So let us discuss what are the legal offices in India. So first one being, इसमें first category will be your Attorney General of India. If you all must have heard, his name is mentioned in newspapers या न्यूज कोई भी आप सुन रहे हैं तो उसमें आप अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम जरूर सुनते होंगे. अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ही इज द टॉप मोस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया. अब इनका पर्पस क्या है, इनका फंक्शंस क्या है? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज दैट पर्सन. मान लीजिए कि आपको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम है या उन्होंने कोई भी लॉ या कोई ऑर्डर पास किया है एंड यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट लॉ और यू थिंक दैट लॉ इज इन्फ्रिंजिंग योर राइट या आपको कोई राइट वायलेट हो रहा है उस लॉ से, तो आपके पास क्या रेमेडी है? आप उस सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के अगेंस्ट एक्शन लेंगे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? दैट विल बी दी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है? जितने भी हमारे लीगल डिस्प्यूट्स हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक पार्टी है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ऑलराइट, इसके अलावा इनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी हमारे लीगल मैटर्स हैं, लीगल इश्यूज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, उन सब में एडवाइस देते हैं ये अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को. सो दीज आर द टू ब्रॉड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि हम जो लीगल ऑफिसेस डिस्कस कर रहे हैं, हु आर करंटली होल्डिंग दीज ऑफिसेस. तो हु इज द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? इट इज आर वेंकट रमन. तो ये भी आपको ध्यान जरूर देना चाहिए क्योंकि कई बार करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड लीगल ऑफिस, दैट इज योर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. अब जैसे हमने इंडिया के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पढ़ा, इट इज अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया. लाइकवाइज फॉर द स्टेट, अगर आप कहीं कोई भी डिस्प्यूट में स्टेट गवर्नमेंट पार्टी है तो उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? इट विल बी द एडवोकेट जनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. एंड ऑल्सो अगर कोई भी लीगल इशू है या कोई लीगल मैटर है तो उनमें स्टेट गवर्नमेंट को कौन एडवाइस देगा? दैट विल बी द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. सो इन दोनों में फंक्शन क्या है? अब इन दोनों की फंक्शनिंग तो ऑलमोस्ट सेम है, इनकी डिफरेंसेस क्या है? नाउ लेट अस लुक एट दैट. तो सबसे पहला ब्रॉड डिफरेंस जो ये है, इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी. अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. Alright. However, the Advocate General is appointed by the Governor of the state. ठीक है? गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ही इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो इनकी जो जुरिस्डिक्शन है वर्किंग की वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है. इनकी जो वर्क की जुरिस्डिक्शन है या जो इनकी पावर्स हैं, दे आर लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट. सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास.